दो जनरेटर चालू हो गया। आओ बेटा, सबसे पहले एक तरफ आप बना लीजिए अवतल और एक तरफ बना लीजिए उत्तल। आप लोग अपनी कॉपी में भी बना लो, मेरे साथ में बनाते चलो तो ज्यादा मजा आएगा। हम इधर बनाएंगे बेटा कौन सा, अवतल, और एक तरफ बना लेते हैं यहां पर उत्तल। देखो इधर सुनो, ये अवतल है, क्या है, आओ आओ का मतलब होता है धंसा हुआ। आओ का मतलब कुछ लोगों का धंसा हुआ होता है। इसमें हंसने और मुस्कुराने की कौन सी बात है, कुछ लोगों का धंसा हुआ होता है। क्या धंसा हुआ होता है बताना पड़ेगा भाई। ये देखो प्लेटफॉर्म पे हम लोग तो बताना जरूरी है। गाल धंसा हुआ होता है, नहीं खाओगे पियोगे तो धंसा नहीं रहेगा। हाँ, तो अवतल का भाव का मतलब धंसा हुआ, तल का मतलब तल। तो जिसका तल धंसा हो उसको अवतल, तो इसका तल धंसा है। इधर कर दे रहे हैं पॉलिश, आदत है मेरी पॉलिश करने की। एक चल रहे हैं बताने बेटा उत्तल, उत मतलब उठा हुआ, तो कुछ लोगों का उठा हुआ भी होता है, उनकी शादी जल्दी होती है, पसंद आ जाते हैं ना लोगों को, उत्तल। तो जिसका तल उठा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल। तो इधर वाला तल उठा है तो इधर वाले में गेम बना दें, ठीक है। अब आगे काम की बात कर लें। हम लोगों ने पी पढ़ लिया था, ध्रुव, रेडियस पढ़े थे, वक्रता केंद्र पढ़े थे, इसको सी, और ये पूरा है अभिलंब। देखो बेटा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के आधे को फोकस कहते हैं, जिसको हम लोग यफ से निरूपित करते हैं, लिखते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका बेटा, ये है एफ। क्या है, एफ, यफ है, इसको इधर लिखते रहे। कोई दिक्कत है क्या, चले बुलाती हो अगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, किसी के दिल में आने का। इसका बेटा सारा कुछ तो सिस्टम अंदर की तरफ है ना भाई। इसका ये आपका पी हो गया, और साथ में ये वाला क्या है, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, और ये हो गया आपका एफ। अब देखो लाइट जाती कैसे है, नोट कीजिए। लाइट जब पैरेलल आती है, क्या पैरेलल आती है, देखो इधर बेटा, लाइट जब अभिलंब के पैरेलल आती है तो अवतल लेंस में फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाएगी, दरअसल जिधर की तरफ धंसा रहता है उसी तरफ बेंड हो जाती है लाइट। तो इधर तरफ धंसा था तो इधर को मुड़ गई, तो इधर से आई और इधर से चली गई। लाइट, प्रकाश की किरण, रे जब अभिलंब के पैरेलल में आती है तो फोकस से होकर जाती है, इतना समझे। दूसरी चीज, अवतल में, उत्तल में देखो क्या है, जब लाइट पैरेलल में आती है, हमने कहा जिधर की तरफ धंसा होता है उसी तरफ बेंड होती है। तो इसमें एक्चुअली में आई इधर से तो कहां को चली गई, इधर को कहीं चली गई ना। तो इसमें तो कोई गेम ही नहीं बन पाया, लेकिन साइंस वालों ने गेम बना दिया बेटा। कहे अगर मेरा चेहरा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मिल रही होगी, क्या हो रही है, कहीं ना कहीं मिल रही होगी। ये अंदर मिल रही थी, और जब अंदर मिले जबरदस्ती तो उसको डॉट से बनाते हैं। डॉट से अगर कोई लाइन बनी हो तो समझ लेना कि ये इमेजिनरी लाइन है, माना गया है। हमने माना बेटा कि यहां आई पैरेलल में और चली किधर से गई, फोकस से होकर चली गई। तो उत्तल में जबरदस्ती, अवतल में आसानी से। कर लिए, बनाइए इसको। एरो बना लेना, एरो, ये वाला उधर को जाना है, ये इधर को, ठीक, चला जाए।
दूसरा बनाओ। अभी तो किधर से आई थी बेटा? उधर से नहीं आई थी, पैरेलल आई थी। कहां से आई थी? अब लेकिन फोकस से होकर आएगी। अब कहां से होकर आएगी? फोकस से होकर आएगी। तो दूसरा बना लीजिए, मैं तो इसी में समझाऊंगा, क्योंकि मेरा वाला पता है क्या है, ऑटोमेटिक है, अपने आप ही मिट जाता है। एक रूल समझ गए? दूसरा वाला देखो। दूसरे वाले में कह रहा है रे अगर फोकस से होकर आती है, आपने टॉर्च मारा इसमें और लाइट इधर फोकस से होकर आई, ये आई तो ये पैरेलल में होकर चली जाएगी। किसके पैरेलल में जाएगी? अभिलंब के पैरेलल में होकर चली जाती है। नहीं समझे? क्या समझे? अगर फोकस से होकर आती है तो पैरेलल में होके चली जाती है। किसमें? अवतल में। अरे उसमें भी जाएगी यार, उसमें नहीं जाएगी तो जबरदस्ती ले जाया जाएगा। चलिए इसको देखिए, अब इसमें भी फोकस से आ रही है ना, इधर कहीं से तो आएगी नहीं, उधर तो पॉलिश है, आएगी लाइट तो इधर ही से, तो इधर से लाइट आई। अब इसके अंदर घुस थोड़ी ना पाएगी यार, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है ना, परावर्तित हो रही है, तो इधर डॉट डॉट में जा रही है। इधर से जा रही थी फोकस से, भाई ऐसे ही तो जा रही थी फोकस से, लेकिन एक्चुअली में ये क्या हो रही थी? हाँ समझ गए? नहीं समझे? जब ये बिल्कुल फोकस के लाइन पे पड़ रही थी तब ये क्या हो रही थी, इसके पैरेलल में रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसको अभिलंब बोलेंगे। चलिए ये सेकेंड समझ गए? मतलब जब पैरेलल में आती है तो फोकस से होकर जाती है, फोकस से आती है तो पैरेलल में होकर जाती है। चलिए एक और बनाइए, इसको इरेज कर दे बेटा, साथ में बनाते चलो भाई। नेक्स्ट लिखिए, अब सेंटर से होके जाएगी। कहां से? बेटा लाइट आई कैसे? सेंटर से होकर आई। कहां से आई? सेंटर से होकर आती है तो सेंटर से होकर लौट जाती है। इसमें भी जब सेंटर से होकर आएगी, कहां से होकर आएगी? सेंटर से बनाओ इसको, सेंटर से नहीं जा पाई थी। मतलब सेंटर से जब गई तो वापस वैसे उसी रास्ते से लौट गई। कुछ लोग कहते हैं कि जिधर से आए हो उधर से वापस भेज देंगे, तो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि तुम सेंटर से आए हो तो सेंटर से ही जाओगे। एक और बन गया। कंडीशन दोनों की समझते चलो साथ में। अब पता है बेटा क्या हुआ, हद पार कर दी अब तो इसने। भाई पैरेलल में आई, हमने कुछ नहीं कहा, हमने शांति से आपको बता दिया, मैं कुछ भी नहीं बोला। फिर नहीं मानी, फोकस से होके आई, फिर भी मैंने अपने आप को बहुत बर्दाश्त किया, कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद में इसने कुछ नहीं किया, सेंटर से होके चली गई। हमने कहा चलिए ठीक है सेंटर से होकर चलिए, लेकिन अब की बार में बोलना पड़ेगा, मजबूरी भी है हमारी। अब चौथी बार में देखो आ कहां से रही है, अब कह रही है मैं कहीं नहीं तो अब मैं सीधा ध्रुव पर से जाऊंगी। इधर हाईली पॉलिश कहता है, इधर कहां रेल देंगे तो वापस, लेकिन रूल तो अपना बनाएगा ना। यहां पर जब पड़ी तो इधर से वापस लौट आई, और ये बड़े भाई हैं अभिलंब, तो ये एंगल और ये एंगल, इधर से आई तो ये आई और इधर से लौट गई, तो ये यार दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो जब लाइट ध्रुव पर पड़ती है तो वहीं से उतने ही डिग्री एंगल पे वापस लौट जाती है। दूसरा आइए इसमें भी लगे हाथ, देखो जब लाइट ध्रुव पर पड़ती है ये, तो वापस लौट आती है। इस कंडीशन में इसमें कुछ बनेगा?
इस कंडीशन में इसमें तो कहीं कुछ नहीं बनने वाला, ऐसे जा रही वैसे वापस आ जा रही, इस कंडीशन में भी कुछ नहीं बनने वाला। खैर इस कंडीशन में देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। ये इतनी बात अगर बेटा समझ गए तो अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, फिगर बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, और किसका यूज करने वाले हैं, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण। तो लिखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग डाल लो बेटा, अवतल दर्पण द्वारा हाँ प्रतिबिंब का बनना। कैसे बनता है, अवतल दर्पण द्वारा लिखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। होमवर्क नहीं कर रही तो कल हन्ना। चलिए अवतल दर्पण बनाइए। अब सबसे पहले कंडीशन में बताऊंगा कि चीज रखी कहां पर है। ये है आपका अवतल दर्पण, सही है, और ये है आपका सेंटर। सेंटर बीचों बीच में लगाना, नहीं तो सेंटर हो जाएगा। सेंटर पे अगर लाइन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ये है आपका सेंटर सी, यहां पर ये है आपका बेटा एफ, और ये है आपका पी। दर्पण जब अवतल हो तो पीछे साइड क्या होता है, दर्पण कोई सा भी हो सबके पीछे साइड कलर होता है। देखा है कलर, देखा है पीछे साइड का किस कलर का, फोड़े हो शीशा नहीं। आइए देखिए ऑब्जेक्ट बेटा कहां रखी हुई है, अनंत पर रखे हैं। कहां पे रख दिए, अनंत पे रखे हैं। बनाओ अब साथ में बनाओ हमारे यार फटाफट। अनंत पे रखे, जब अनंत पे रखे तो देखो लाइट कैसे आ रही है, बनाया जाए। चलिए परपेंडिकुलर आ रही है, कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। और जा कैसे रही है, फोकस से होके जा रही है। कैसे जा रही है, अब जब, एक मिनट एक बात और बता दें, जब भी कभी अनंत पे होगी ना तो इधर से ऐसे लाइट आएंगी। जब भी कभी अनंत पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका फिगर ऐसे बनाना। भाई अनंत पे है तो इधर से भी जा रही हो तो पूरे पे जा रही है ना परपेंडिकुलर, तो एक इधर से आई और इधर वाली भी फोकस से होके चली गई। जहां पे काटे वहीं फोकस बना दो। अब देखिए काटा कैसे उसने, पॉइंट साइज, तो फिगर कैसा बनेगा आपका, पॉइंट साइज बनेगा। अब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। भाई यहां पर आपका जो फिगर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है बेटा, वास्तविक बन रहा है, साथ में बिंदु के आकार का बन रहा है। किस आकार का, और जब भी जिस साइड वह ऑब्जेक्ट रखा हो उसी साइड हो तो वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनेगा। तो कैसा, अनंत पे रखोगे तो कैसा बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और साथ में बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा। हो गया। आइए मेरा मन नहीं भरा, मैंने कहा अब की बार भाई मैं वहां नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी, क्या करोगे। अभी अनंत से हमने इसको हटाया, क्या कर दिया, हटाया। हाँ अनंत से हमने इनको हटाया, हटा दिया। जब अनंत से हटाया तो कुछ सेंटर से थोड़ा दूर कर दिया। तो जब सेंटर से दूर कर दिए बेटा तो क्या हुआ, एक पैरेलल आई,
फोकस से होकर चली गई, एक पैरेलल आई और कहां से होकर चली गई, फोकस से होकर चली गई। और दूसरी वाली क्या हुई, सेंटर से चली गई, तो सेंटर से वापस भी तो आई होगी, इधर ही से गई और इधर से वापस भी हो गई। तो जहां पर ये काटेगा, ध्यान दीजिए इस पे, जहां पर ये काटेगा वहां पे क्या बन जाएगा, फिगर। तो फिगर यहां बन गया। तो देखो फिगर कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आभासी, आभासिक क्या है, आभासी। आभासी तब बनता है जब डॉट लाइन करके बनाएंगे, इधर कहीं बनता तब। छोटा वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है, बिंदु साइज का नहीं, वस्तु के आकार से छोटा। और कहां पर बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है ना। तो बच्चा कहां बनता है, चलिए अब सेंटर पे रखिए, सेंटर पर रखिए और तान दीजिए। अब बोलिए उनको थोड़ा सा जान दीजिए। भैया ऑब्जेक्ट रख दिए सेंटर पे, तो एक लाइन तो गई पैरेलल, फोकस से होके आई भागती हुई, और दूसरी वाली कहां पे चली गई, एक फोकस से चली गई और पैरेलल होके चली आई। टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाना यार। कहां से होकर चली आई, फोकस से। तो ऑब्जेक्ट कहां बन गया, सेंटर पे। मतलब सेंटर पे रखोगे तो सेंटर पे बनेगा, और सेंटर पे रखोगे सेंटर पे बनेगा तो कैसा बनेगा, एक तो वास्तविक बनेगा, इसका मुंह छोटा है मतलब उल्टा है तो उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहां बढ़ रहे हैं बेटा, ये समझ गए, साथ में बनाते चलो। ये है सेंटर, ये है एफ। अब की बार ऑब्जेक्ट रख दिए कहां पे, सेंटर और फोकस के बीच में। एक लाइन आई आपकी, कैसे रे आई, पैरेलल, तो सेंटर से होकर चली गई, और दूसरी गई बेटा सेंटर से तो पैरेलल चली गई। तो यहां कहीं बन रहा था, सेंटर आपका ये था, तो बन कहां पे रहा है, एक तो वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा, बड़ा बन रहा। कैसा बन रहा, बड़ा बन रहा, और कहां पे बन रहा है, सेंटर से दूर बन रहा है। सेंटर पर नहीं है, सेंटर से दूर है। बनाइए, इरेज कर दे बेटा, चीजें लिखते चलना। अब फोकस पर रखेंगे तभी तो मजा आएगा। ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अभी ऑब्जेक्ट कहां रख दिए, सेंटर पे, तो सॉरी फोकस। अब फोकस पे रखे तो कहां से जा रही है, देखो एक तो फोकस पे रख दिए बेटा, पैरेलल गई और फोकस से होके चली आई। अब दूसरी और कहीं से तो जा नहीं पाएगी, कि जाएगी, भाई इधर से आती मान लो ऐसे, तो ऐसे चली जाती, इसका कोई लेने देना नहीं। ऐसा ले जाओ जहां से काटे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब तो यहां से जाना चाहिए था। यहां से जाएगी तो नहीं काटेगी, काटेगी नहीं काटेगी। तो हमने कहा ये यहां से ले चलते हैं, सेंटर से। सेंटर से गई और वापस चली गई, तो ये भी कहीं मिलने वाली नहीं है। लेकिन बहुत दूर जाके
शायद कहीं मिल जाए। क्योंकि जब हम लोग बेटा अनंत पे रखे थे, कहां पे रखे थे, अनंत पे रखे थे, तो फोकस पे बनी थी, बिंदु के साइज की बहुत बड़ी थी। लेकिन अब जब फोकस पे रख दिए तो ये कहीं ना कहीं जाके बहुत दूर कहीं ना कहीं जाके काटेंगी, और काटेंगी तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, ए लार्ज ना, बहुत बड़ा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। करिए, इरेज करते हैं, मेरे साथ बनाते रहो, मेरे साथ बनाते रहो, समझते रहो, ना समझ में आए तो बगल वाले को समझाते रहो। अब बोलना नहीं तो फिर हम समझाना शुरू करेंगे। अब काम की बात कर लें। अच्छा, काम की बात करना भी जरूरी था। चलिए, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए भाई, फोकस पर रख दिए। अब फोकस के बीच में रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। ये आपका सेंटर, ये आपका है एफ, और यहां पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब आप बताइए, खड़े हो जाइए, अब कहां कहां से जाएगी लाइट, इसमें से लाइट किधर जाएगी, उधर जाएगी, किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, सेंटर से जाएगी। एक तो सेंटर से होके चली गई, हाँ। गई और वापस लौट गई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बेटा क्या होगी, इधर से जाएगा और इधर से वापस। तो इस केस में तो बनेगा ही नहीं ना, इस केस में बनेगा फिगर, फिगर में नहीं बनेगा। लेकिन कहते हो कि अगर दर्पण है तो वो, अगर आप हो तो आपको दिखाएगा जरूर ना, तो अगर आप हो तो आपको वो दिखाएगा जरूर, तो फिगर नहीं बनेगा लेकिन वो बनाएगा। तो कैसे बनाता है देखिए, इस केस में ये ऐसे जा रही हैं और ये ऐसे जा रहे हैं, अब देखिए डॉट से बना दिया मैंने, बन गया। कैसा बना देखो, सीधा बना, जैसे ये रखी थी वैसे वो भी है, तो सीधा बना, बड़ा बना, वस्तु से क्या बना, बड़ा, और कैसा बना, आभासी बना, क्योंकि हम लोग इसका आभास कर रहे हैं। और कहां पर बना, दर्पण के पीछे बना, समझ गए। अवतल दर्पण खत्म आपका बेटा, अवतल दर्पण खत्म। तो पूछता है कि अवतल दर्पण में, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपके पेपर में, अवतल दर्पण में वस्तु का फिगर या वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, तो बताइए उसका साइज कैसा होगा। तो अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा उसका साइज हमेशा बड़ा होगा, सीधा होगा, आभासी तो उसने बताया ही। चलिए दूसरा करिए। अच्छा, अवतल दर्पण का इसका उपयोग कहां करते हैं। अब ये तो इतना सब सीख गए कि कैसे कैसे बनाता है, इसका यूज कौन करता है, अवतल दर्पण कौन यूज करता है, कौन यूज करता है अवतल दर्पण, तो लिखिए, नोट कीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, चोर वाली बत्ती यानी सर्च लाइट, पुलिस वाले जो लिए रहते हैं, वाहनों के, जिसको हेडलाइट बोलते हो बेटा, अग्रदीप बोलते हैं हिंदी में,
में किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डेंटिस्ट यानी दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए होता है, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए होता है। तो दांत के बिल्कुल पास में ले जाके कर देते हैं, फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो बड़ा सा प्रतिबिंब उनको दिख जाता है और सीधा भी दिखता है। दूसरा एक और लिखो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कर लिए? आइए देखते हैं उत्तल दर्पण। क्या देखते हैं? उत्तल दर्पण। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है पेपर में, वो छूटना नहीं चाहिए। तो उत्तल दर्पण बनाइए आप लोग अपने अपने उसमें। शीशे का कुछ लोग यूज और करते हैं। गाड़ी बैठे रहते हैं कहाँ पे, तो उसमें एक साइड मिरर लगा होता है, तो उसमें से देखते हैं आ रही, वो बगल वाली जो पीली वाली हमारी ना, कुछ लोग इसका भी यूज करते हैं। खैर ये वाला पेपर में नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि पीली वाली कौन थी, तो गंदी बात, बैड हैबिट। चलिए उत्तल दर्पण बनाओ बेटा। कौन सा दर्पण? उत्तल। तो उत्तल दर्पण बना दिया जाए। सबसे पहले उत्तल दर्पण का जो रिफ्लेक्शन जो पॉइंट होता है, जिससे रिफ्लेक्ट होती है लाइट, वो उभरा होता है। उत्तल बताया ना, उभरा हुआ था। तो इधर वाला पॉइंट क्या होगा? ये पॉलिश्ड होगा। पॉलिश कर दिए ना यार, ब्लैक से पॉलिश मार दिए हैं। चलिए बनाइए। इसमें दो ही केस हैं। एक तो जब अनंत पे रखा हो कोई ऑब्जेक्ट, कहां पे हो? अनंत पे हो। यहां पर है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए है, बी है, इसका हमने नाम कर दिया। अब देखो लाइट इससे कैसे आ रही, अनंत पे होगा तो पैरेलल ही तो आएगी लाइट। देखो पैरेलल आई। अब पैरेलल आने के बाद में जाती कैसे है? लाइट उसी तरफ की मुड़ जाती है जिधर झुकाव होता है, तो इसमें झुकाव इधर है तो इधर को मुड़ जाएगी। भाई इधर से आई और चली गई, तो इधर साइड तो मिलने की कोई संभावना व्यक्त नहीं होती। जब तक लाइट को काटेगी नहीं तब तक कुछ बनने वाला नहीं। हाँ, नहीं है। तो अब इसमें सारी चीजें क्या बनने वाली हैं? आभासी बनने वाली हैं। क्या बनने वाली हैं? आभासी। तो आइए बनाइए। जब पैरेलल आई बेटा तो ये फोकस से होकर जाएगी, ऐसा हम लोगों ने सीखा था। तो ये इसका है फोकस। क्या है? फोकस। तो ये ऐसे जा रहे हैं फोकस से होके। देखो उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सबसे छोटा यानी बिंदु के आकार का बनता है। लिखिए कैसा बनता है? बिंदु के आकार का बनता है, अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। इसमें कैसा बन रहा है बेटा?
सीधा बिंदु साइज का, बिंदु के आकार का। आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का बन रहा है। अब कहां पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। दर्पण के पीछे कहां पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। दूसरा और देखो, अब की बार ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया बेटा? है अब की भी अनंत पर, लेकिन थोड़ा सा पास आया है। तो थोड़ा सा पास आया तो देखिए फिर क्या होता है। ये ध्रुव है आपका, ध्रुव से कहीं इन्हीं पे है। तो एक लाइन पैरेलल आई, वापस चली गई। भाई लाइन जब भी कभी पैरेलल आती है तब हमेशा कहां जाती है? वापस जाती है। और दूसरी कहां से आ रही है? दूसरी इसके सेंटर से जा रही है। इसका ये एफ है और इसका ये सी है। दूसरी इसके कहां से जा रही है बेटा? सेंटर से जा रही है। ये इसका सेंटर है, सी चली गई, सी से चली गई। अब सी से जब भी कभी जाएगी क्या होगी? सी से ये जब भी कभी जाएगी तो कैसी बनेगी? सी से जाएगी तो सी से वापस आएगी। ये इधर से गई थी, इधर से वापस आई थी। तो अब ये देखो डॉट डॉट में जा रहा है। और कहां से जा रहा है? फोकस से जा रहा है। बन गया? कहां पर बना? देखो इधर जहां पे कट किया वहीं पे बना। तो क्या लिखोगे? आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है। अब बनता कहां है? फोकस तथा ध्रुव के बीच में, दर्पण के पीछे बनता है। और इसका प्रयोग कहां करते हैं? लिखो, साइड मिरर के रूप में, पीछे के चीजों को देखने के लिए। देखो ये हमेशा क्या कर रहा है? बड़ी से बड़ी चीज को क्या कर दिया इसने? छोटा कर दिया। तो हमारी गाड़ी में जो साइड में मिरर लगा होता है, पीछे आता हुआ बहुत भारी ट्रक पूरा दिखाई पड़ता है। पूरा पूरा दिखता है कि नहीं? छोटा सा। तो बड़ी से बड़ी चीज को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो इसका यूज किसमें किए? गाड़ी के साइड मिरर, यानी गाड़ी के बगल में पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो कांच यानी जो ग्लास, जो शीशा लगा होता है, उसके लिए करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? लिखिए, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। वाहनों के पश्च दृश्य, इंग्लिश में विंग बोलते हैं, WING, विंग, दर्पण के रूप में, जो ड्राइवर के साइड में लगे होते हैं। इधर भी लगा होता है, 4 व्हीलर है तो दोनों साइड लगा होता है। और इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये सीधा, बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? सीधा, उल्टा नहीं दिखाता ये। हाँ, लेकिन लेफ्ट को राइट और राइट को वो सबकी आदत है। चलिए, हो गया बेटा? अब ये बात समझ में आ गई? तो किस टाइप से जो है इनका फिगर बनता है वो कर लोगे। तो फिर P कर दो इसको।